इस समय हम मौजूद हैं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो कार्यशाला चल रही है और हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता हैं गरिमा दोसानी। उनसे जानते हैं कि क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर अभी कांग्रेस जो उत्तराखंड में काम करने वाली है। मैम, सबसे पहले ये बताइए कि अभी इंडिया वर्सेस एनडीए जो हुआ है, इंडिया का एक अपना गठबंधन है और एनडीए का अपने गठबंधन है, उसके बारे में आपका देखिए, जिन चीज़ों को लेकर हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी, यहाँ से फिरंगियों को बाहर निकाला, एक आज़ाद देश की परिकल्पना करी, जो लोकतांत्रिक मूल्य थे, जो संविधान था, जिसके हमने एक परसेप्ट किया कि हमको एक ऐसा हिंदुस्तान चाहिए जहाँ हम सर उठा के जी सकें, जहाँ कोई भय ना हो, कोई डर ना हो, सबको एक समानता का अधिकार हो, जीने का अधिकार हो, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनका हनन ना हो, उन सबको आज आघात पहुँचा है। 2014 के बाद से कुछ ऐसे लोग सत्तासीन हो गए हैं जो लगातार देश को आघात पहुंचा रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं को कुठाराघात कर रहे हैं। उससे फाइट बैक करने के लिए आज इंडिया का गठन हुआ है। इंडिया माने इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। तो ये जो अलायंस है ये डेवलपमेंट की ओर है, क्योंकि देखिए सत्ताएं या सरकारें चुनी जाती हैं सड़कों के लिए, रोज़गार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, स्कूलों के लिए, लेकिन यहाँ सत्ता जो कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक उन्माद और सिर्फ सेना के पराक्रम पर अपना नाम चपकाना। तो वो जो विकासवादी सोच सरकारों की होती थी, जो पंचवर्षीय द्विवर्षीय योजनाएं होती थी, जिसमें सबका समावेशी विकास की बात सोची जाती थी, वो परिकल्पना से हम छिटकते जा रहे हैं, दूर होते। और मैम, अगर बात की जाए, अभी आपने हाल ही में मणिपुर का मुद्दा उठाया, जिसमें आपने कहा कि मणिपुर नहीं पूरी देश की महिलाएं जो है निर्वस्त्र हुई हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे कि प्रधानमंत्री जो है लगभग 80 दिन के बाद, 79 दिन के बाद जो है मणिपुर के मुद्दे पर जो है मुंह खोलते हैं? देखिए, मणिपुर तो वो भी सिर्फ 36 सेकंड के लिए। मणिपुर तो मानवता को झकझोरने वाला, उसकी आत्मा को झकझोरने वाला प्रकरण है। अगर कोई भी कारण हो, कोई भी कृत्य उन महिलाओं के द्वारा गलत किया गया हो, ये जस्टिफाई नहीं करता जो कृत्य उन महिलाओं के साथ हुआ। बड़ी से बड़ी गलती की भी इतनी नृशंस या इतनी विभत्स सज़ा तो कहीं नहीं दी जाती। ये एक बड़ा डेंट है भारत की छवि पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और हम जो महिलाएं हैं, जो आधी आबादी हैं, हमारा एक बहुत बड़ा योगदान रहा है आज जो सत्तासीन हैं उनको अर्श पर बैठाने का। तो ये आधी आबादी यदि अपनी पर उतर आए, क्योंकि कहा जाता है कि दुर्गा, काली और चंडिका का भी रूप होती है, तो मैं तो आह्वान करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की महिलाओं को कि ये हम सबको निर्वस्त्र करने वाला है ये एपिसोड। क्योंकि दिल दहल जाता है सोचकर कि ये आग अगर हम तक पहुँचेगी या हमारे समाज में भी अगर इसी तरह का चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी और हमारे साथ भी इतना निर्दयी कोई हो सकेगा, तो फिर हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो ऐसे में ये सिर्फ उनके शारीरिक शोषण की या शरीर को एक्सपोज करने की बात नहीं है, ये उनकी आत्मा को मारने की बात है। उनको एक जिंदा लाश हमारे समाज ने बना दिया। कोई तो जिम्मेदारी लेगा, कोई तो जवाबदेही लेगा। जिसने अच्छे दिन का वादा दिखाया, जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दिए, आज वो जाकर बिल में बैठ गए हैं, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे निर्मला सीतारमण हो, इन सबके मुंह में दही जम गया। 80 दिन से सुलग रहा है मणिपुर, और मणिपुर बहुत अभिन्न हिस्सा है पूरे आप देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, देश विदेश में कहीं किसी कोने में कोई हलचल होती है तो हमारे प्रधानमंत्री का ट्वीट आ जाता है। यूक्रेन और रशिया पे पता नहीं आज तक कितने ट्वीट आ गए, लेकिन मणिपुर जो कि इस पूरे जो नफरत का बीज भाजपा ने बोया, उस बीज का जो प्रस्फुटन हुआ वो हुआ मणिपुर में जाकर, और दो गुट आपस में भेड़ बकरियों की तरह एक दूसरे को काट रहे हैं, मार रहे हैं, जला रहे हैं। 7,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए, 50,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हैं, कहीं ना कहीं 250 से ज़्यादा चर्च टूट गए, उतने ही मंदिर टूट गए। आप कौन सी नींद में सोए थे? वाकई नीरो बंसी नहीं बजा रहा है, रोम जल रहा है, नीरो बंसी बजा रहा है तो पुरानी बात हो गई। अब तो नीरो आग लगा रहा है, और बुझाएगा कौन, ये एक यक्ष प्रश्न है। आपने इंडिया का अलायंस किया है, क्या कांग्रेस जो है अन्य विपक्षी दलों के साथ भी उत्तराखंड में अलायंस करने वाले, चाहे लेफ्ट हो या फिर यूकेडी हो? देखिए, ये हमारे स्तर पर डिसीजन नहीं लिए जाते। मैं एक बहुत ही अदना सी छोटी कार्यकर्ता हूँ, मुझे जो हुक्म पार्टी का मिलता है मैं उसे फॉलो करती हूँ, अनुसरण करती हूँ। जो भी पार्टी का निर्देश जारी होगा उत्तराखंड कांग्रेस के मुतालिक, हम उसको अक्षरशः पालन करेंगे, वो सर्वोपरि होगा। क्या लगता है क्या क्या चुनौतियां 2024 के चुनाव में कांग्रेस के सामने? सबसे बड़ी चुनौती आज देश को बचाने की है।
सबसे बड़ी चुनौती आज लोकतंत्र को बचाने की है, सबसे बड़ी चुनौती आज संविधान को बचाने की है। जब देश नहीं रहेगा, सपोज़ आपको ही कल को ये न्यायपालिका में भी घुसने का प्रयास कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत हो, घोर भाजपाई घोर संघी को कोई दिक्कत हो, लेकिन उसके साथ अगर सर्वोच्च न्यायालय में उसके साथ न्याय नहीं होता तो फिर वो कहाँ जाएगा। तो ऐसे में आज देश बचाने की ज़रूरत है, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी चुनौती देश के अंदर ये जो नफ़रत का बीज बो दिया गया है धर्म के नाम पर, वो दूर करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि प्यार ही उसका अकेला एक हथियार मात्र है कि प्यार से नफ़रत को जीता जा सकता है। हम जनता के बीच में जाएंगे और उनको भाजपा के द्वारा पिछले 9 साल से किए जा रहे उनके साथ धोखे को याद दिलाएंगे कि जितने वादे और दावे भाजपा ने आज तक 25,000 आपसे घोषणाएं करके वादे किए कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, किसानों की आय दोगुनी होगी, 2 करोड़ नौकरियां सालाना लगेगी, 15-15 लाख आएंगे, काला धन वापस आएगा, भगोड़ों को सजा दी जाएगी, स्मार्ट सिटीज़ बनेंगी, गाँव गोद लिए जाएंगे, तो सब कुछ आज धत्ता साबित हुआ है। आज भी मैम उसके अलावा अगर बात की जाए उत्तराखंड की, अंकिता भंडारी की माता पिता को जो है आत्महत्या की धमकी देनी पड़ती है कि इस तरह के हालात उत्तराखंड में हो चुके हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, स्वतः संज्ञान सरकार को जिन बातों का लेना चाहिए था, बुलडोज़र के काफ़ी सारे अंकिता हत्याकांड के साथ मिस्टीरियस सवाल हैं जिनका आज तक जवाब नहीं मिला। बुलडोज़र किसने चलाया, जिसने चलाया उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, आग किसने लगाई 2 बार, फिर सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही, फिर वो वीआईपी कौन है, क्योंकि मरने वाला कभी झूठ नहीं बोलता। और अंकिता मर रही थी, अंकिता ने मरने से पहले जो व्हाट्सएप चैट की है उसमें वीआईपी का जिक्र है। तो ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब जनता, विपक्ष, मीडिया सब जानना चाहते हैं। उन माँ बाप की आंखें पथरा गई हैं, आज 10 महीने बाद भी उनकी बेटी को न्याय नहीं मिल पाया। और हमसे बड़ा नपुंसक समाज कौन सा होगा जो अपनी बेटी की अस्मिता की तो रक्षा नहीं कर पाए, अब उसके स्वाभिमान की रक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं। यूसीसी के मुद्दे पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? जो अभी धामी सरकार यूसीसी लेके आने वाली, उस पर कांग्रेस का स्टैंड? ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। धामी सरकार बैकफुट पर है, कहीं से कहीं तक यूसीसी नहीं आ रहा है। और यदि आ भी रहा है तो फिर यूसीसी का ड्राफ्ट पढ़ने के बाद ही कोई चर्चा की जा सकती है। जब तक सामने मसौदा नहीं है तो उस पर कोई भी चर्चा बेमानी है। ये थे मेरे साथ यहाँ पर जो है कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी। कैमरा पर्सन विभोर सकलानी के साथ मैं अमित गुसाई, आज़ाद प्रेस।